हेलो बच्चों, क्लास 3 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 2 का पार्ट 3 आज हम पढ़ेंगे। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? पार्ट 3 पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, जड़ क्या होते हैं, तना क्या होते हैं, इनके कार्यों के बारे में भी बताया था और पत्तियां क्या होती हैं इसके बारे में भी हमने जाना था। तो पत्तियों का आकार क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न पेड़ पौधे की पत्तियों का आकार भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, जैसा कि बुक में दिया गया है। ये जो फिगर है, ये पत्ती जो दिखाई दे रही है वो किसकी पत्ती है? नीम की पत्ती है। और ये किसका है? पपीता का है, अमरूद का है, आम का, पीपल का, केला का। मतलब क्या भिन्न भिन्न पौधों के भिन्न भिन्न पत्तियाँ होती हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न पौधे के भिन्न भिन्न पत्तियाँ होती हैं। अब हम बताएंगे पत्तियों के कार्य। पत्तियों के क्या क्या कार्य होते हैं। पत्ती पौधे का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह बहुत सी कार्य करती हैं। अधिकतर पत्तियों की निचली सतह पर अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, पत्ती पौधे का क्या एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, महत्वपूर्ण भाग है। यह बहुत से कार्य करती हैं। ठीक है, ये बहुत से कार्य करती हैं। जो इनकी निचली जो पत्तियां होती हैं, इनकी जो निचले सतह होते हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। अगर जड़ द्वारा चूसे गए जल की मात्रा पौधे में अधिक हो जाती है तो पौधे इस अतिरिक्त जल को इन छिद्रों से बाहर निकालते हैं। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, स्टोमेटा का क्या कहते हैं? जैसे जो पेड़ पौधे की जड़ें होती हैं वह भूमि से जल या खनिज लवण अवशोषित करती हैं। ठीक है, लेकिन जब यह जल ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है पेड़ पौधे में तो क्या करती है? जो पत्तियों की निचली सतह पर स्टोमेटा होता है, ठीक है, वह क्या करती है? जो अतिरिक्त जल होता है उन्हें क्या करती है? वह बाहर निकाल देती है। ठीक है, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? पत्तियों द्वारा अतिरिक्त जल को बाहर निकालना। पत्तियों के में जो स्टोमेटा होते हैं वह पेड़ पौधे में अतिरिक्त जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? जिस प्रकार हम अपनी नाक से सांस लेते हैं उसी प्रकार पौधों में सांस लेने का कार्य इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। ठीक है, जिस प्रकार से हम नाकों से सांस लेते हैं उसी प्रकार जो पेड़ पौधे होते हैं, जो उनकी पत्तियों के निचली सतह पर स्टोमेटा होते हैं, जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं? सांस लेने का कार्य करते हैं। ठीक है, सांस लेने का कार्य करते हैं। पौधे वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। जो पेड़ पौधे हैं वो CO2 को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। लेकिन जो मनुष्य है, जीव जंतु है, वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। परंतु मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। हरी पत्तियों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य पौधे के लिए भोजन तैयार करना है। ठीक है, जो पत्तियों का कार्य होता है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वह पौधों के लिए भोजन तैयार करना। हरी पत्तियां सूर्य से प्रकाश, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से जल लेती हैं तथा इन सबके साथ पत्तियां अपने अंदर स्थित पदार्थ जिसे पर्वहरित कहते हैं को मिलाकर भोजन तैयार करती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? हरी पत्तियों का काम क्या होता है? भोजन तैयार करना। तो वो क्या करती हैं? सूर्य से प्रकाश लेती हैं, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से जल लेती हैं और पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन तैयार करती हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कह सकते हैं पत्तियां सूर्य
सूर्य से प्रकाश, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से जल तथा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से भोजन तैयार करती हैं। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन तने द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जो पत्तियों द्वारा भोजन तैयार किया जाता है वह तनों के माध्यम से क्या करता है? तना जो भोजन होता है पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक उसे पहुंचाता है। कुछ पौधे जैसे पालक, मेथी, बंद गोभी आदि अपने भोजन को पत्तियों में ही संग्रहित करते हैं। ठीक है, जैसे जो पालक है, मेथी है, बंद गोभी है, ये जो इनके जो भोजन होते हैं वह पत्तियों में ही संग्रहित करते हैं, पत्तियों में ही रखते हैं। इन पत्तियों को हम भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक है, इन पत्तियों को हम किसके रूप में खाते हैं? भोजन के रूप में खाते हैं। तो पत्तियों के कार्य समझ में आ गया। जो पत्तियां जो होती हैं उनके विभिन्न कार्य होते हैं। जो पत्तियों के निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। अब वाष्पोत्सर्जन है। ठीक है, जड़ द्वारा जड़ पृथ्वी से क्या करता है? जल अवशोषित करता है। लेकिन जब यह जल अत्यधिक मात्रा में हो जाता है तो क्या करता है? जो अतिरिक्त मात्रा में जल होते हैं वह बाहर निकालता है। किसके? स्टोमेटा के जो होते हैं उसके द्वारा वह जल बाहर निकलते हैं। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जो स्टोमेटा होते हैं वह क्या करते हैं? सांस लेने में सहायता करते हैं। वह कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। जो पत्तियों का महत्वपूर्ण कार्य होता है वह होता है भोजन बनाना। अब भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? जब पेड़ पौधे पत्तियां क्या करती? सूर्य से प्रकाश, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी से जल तथा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। शाखाएं क्या है? शाखाएं तने का ही प्रसार है। शाखाओं से छोटी छोटी प्रशाखाएं निकलती हैं जिन पर पत्तियां, फूल तथा फल उगते हैं। शाखाएं चारों तरफ फैलती हैं। शाखाओं से ही पौधों की आकृति बनती है। शाखाएं जो होती हैं वो क्या है? तने का ही प्रसार है। ठीक है, जो तने में से शाखाएं निकलती है ना, छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं, तो क्या है? तनों का ही प्रसार है। शाखाओं से छोटी छोटी क्या निकलती हैं? प्रशाखाएं निकलती हैं, जिसे टहनियाँ कहते हैं। जो शाखाएं होती हैं उनसे भी छोटी छोटी टहनियाँ निकलती हैं जिन पर पत्तियां, फूल तथा फल उगते हैं। ठीक है, जिन पे क्या होती हैं? पत्तियां, फूल तथा फल उगते हैं। शाखाएं चारों तरफ फैलती हैं। शाखाएं क्या होती हैं? चारों तरफ फैलती हैं। शाखाओं से ही पौधे की आकृति बनती है। जो शाखाएं होती हैं उन्हीं से क्या होती है? पौधे की आकृति बनती हैं। अब फूल है, फ्लावर्स। फूल टहनी का सबसे सुंदर भाग है। उनके पास सुंदर रंग होते हैं। अधिकांश पौधे पर पुष्प लगते हैं। विभिन्न पौधे की फूल आकृति, आकार तथा रंग में भिन्न होते हैं। कलियां फूलों का नन्हा रूप है। कलियों के खिलते ही पुष्प बनते हैं। अधिकतर पुष्प बढ़कर फल बन जाते हैं। पुष्प पौधों के प्रजनन में सहायक होते हैं। फूलों पर अनेक कीट पतंगे आकर मंडराते हैं। यह कीट पतंगे फूलों से खुशबू और शहद लेते हैं। जैसे जो फूल होते हैं वह क्या है? टहनी का सबसे सुंदर भाग होता है। टहनी का सबसे सुंदर भाग क्या होता है? फूल होता है। इनके पास सुंदर सुंदर रंग होते हैं, मतलब कई तरह के फूल होते हैं और उनके रंग भी कई तरह के होते हैं। फ्लावर, फूल। पौधों का एक महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? फूल भी होता है। जो फूल है वो टहनी का सबसे सुंदर भाग है। ठीक है, फूल जो है टहनी का सबसे सुंदर भाग होता है।
भिन्न भिन्न पौधों का भिन्न भिन्न पत्तियां भी होती हैं और भिन्न भिन्न फूल भी होते हैं। ठीक है, अधिकांश पौधे पर क्या होते हैं, पुष्प लगते हैं और अधिकांश पौधे पर पुष्प नहीं लगते। पौधों की जो फूल की आकृति, आकार और रंग जो है वह कैसी हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, जो फूलों का आकार, आकृति, रंग है वह क्या होती है, डिफरेंट होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, कई तरह की होती हैं। जो पौधे की कलियां होती हैं वह फूलों का ही नन्हा रूप होता है। पहले पेड़ पौधों में पुष्प लगने से पहले कलियां लगती हैं। ठीक है, और उन कलियों से ही क्या होता है, पुष्प का विकास होता है, उन्हीं कलियों से ही पुष्प निकलते हैं। अधिकतर पुष्प बढ़कर फल बन जाते हैं। अधिकतर जो पुष्प होते हैं वो बढ़कर क्या बन जाते हैं, फल बन जाते हैं। पुष्प पौधे के प्रजनन में सहायक होते हैं। फूलों का अनेक कीट पतंगे आकर मंडराते रहते हैं और ये कीट पतंगे फूलों से खुशबू और शहद लेते हैं। ठीक है, जो पुष्प होते हैं पौधों के प्रजनन क्रिया में भी सहायता करते हैं और फूलों में जो रस होता है उसे विभिन्न प्रकार के कीट पतंगे आकर उसको उसमें मंडराते हैं और कीट पतंगे फूलों से खुशबू और शहद लेते हैं। क्या लेते हैं, फूलों से खुशबू और शहद लेते हैं। यहाँ पे विभिन्न पौधों के विभिन्न फूल दिखाए गए हैं। जैसे जो ये फूल है गुलाब का और ये है कमल का, ये सूरजमुखी, चमेली, गेंदा, लिली, गुड़हल। ठीक है, मतलब जो पुष्प होते हैं वह भिन्न भिन्न होते हैं, कई तरह के पुष्प होते हैं। अब फूल के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, फूल के कार्य क्या होते हैं। फूल पौधों के पुनरुत्पादन में सहायक होते हैं। पौधों में फूल उगते हैं, फूलों से फल बनते हैं, फलों के अंदर इन पौधों के बीज होते हैं। जो फूल होते हैं, ठीक है, वह पौधे के पुनरुत्पादन मतलब पुनः उत्पादन में सहायता करते हैं। ठीक है, जो फूल होते हैं वह पौधों के पुनः उत्पादन में सहायक होते हैं। जो फूल होते हैं उनके फूलों में बीज बनते हैं। ठीक है, जो बीज बनते हैं और फलों के अंदर ही इन पौधों के बीज होते हैं। आया समझ में ना। जो फूल होते हैं वह पौधों के पुनः उत्पादन में सहायक होते हैं। पौधों में फूल उगते हैं और फूलों में फल बनते हैं। जो पौधे में होते हैं वो फूल उगते हैं और फूलों में क्या बनते हैं, फल बनते हैं और फलों के अंदर ही क्या होता है, बीज होता है और यह बीज क्या कर होता है, पुनः पौधों के निर्माण में सहायक करता है। ठीक है, कुछ पौधों के फूल खाए जाते हैं, जैसे फूल का गोभी का फूल। ठीक है, जो कुछ पौधे होते हैं उनके फूल को हम खाते हैं, जैसे कि गोभी का फूल। अब फल है। ठीक है, पुष्प के भीतर छोटा सा फल रहता है। जब इन पुष्पों की पंखुड़ियाँ मुरझाकर गिर जाती हैं तो फल उगने लगते हैं। इस प्रकार फूलों से फल बनते हैं। फलों के भीतर बीज होते हैं। फल केवल बीजों को उत्पन्न ही नहीं करते अपितु उनको सुरक्षित भी रखते हैं। फलों के रंग, रूप एवं आकार अलग अलग कई प्रकार के होते हैं। भिन्न भिन्न फलों का स्वाद अलग अलग होता है। कुछ फलों में 1, 2 या 4 बीज ही होते हैं, जैसे आम, सेब, बेर, जामुन, आड़ू आदि, जबकि कुछ फलों में बीज बहुत अधिक होते हैं, जैसे खरबूजा, तरबूज, पपीता, अमरूद आदि। अब जो फल है, ठीक है, पुष्प के भीतर छोटा सा क्या होता है, फल रहता है। जो पुष्प होते हैं उनमें छोटा सा क्या होता है, फल रहता है। जब इन पुष्पों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वह मुरझा कर गिर जाती हैं तो फलों का विकास होता है। धीरे धीरे क्या होता है, फलों का विकास होता है, फल बनते हैं और फलों के भीतर क्या होता है, बीज होता है। ठीक है, हम देखते हैं ना, फलों के भीतर क्या होता है, बीज होता है और यह फल क्या करते हैं, पुनः पौधों का निर्माण। इन बीजों को हम भूमि के अंदर क्या करते हैं, बो देते हैं और इससे क्या होता है, पुनः एक पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अपितु उनकी सुरक्षा भी रखते हैं। ठीक है, बीजों से उत्पन्न ही नहीं करते अपितु उनकी क्या करते हैं, सुरक्षित भी रखते हैं। फलों के रंग रूप अलग अलग कई प्रकार के होते हैं। जो फल होते हैं उनके रंग रूप आकार मतलब कई प्रकार के फल पाए जाते हैं, जैसे सेब, आम, अमरूद, ये सब क्या है, कई प्रकार के फल हैं और इनकी आकृति भी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती हैं और इनके जो स्वाद होते हैं अलग अलग होते हैं। कुछ फल
स्वादिष्ट, कुछ फल मीठे होते हैं, कुछ फल खट्टे होते हैं। ठीक है, तो इनके जो फलों के स्वाद होते हैं वह अलग अलग भी होते हैं। कुछ फल जो होते हैं उसमें केवल 1 या 2 बीज होता है, और कुछ फल होते हैं उनमें कई बीज पाए जाते हैं। ठीक है, बीजों की बहुत अधिकता पाई जाती है, जैसे खरबूज हुआ, तरबूज हुआ, पपीता हुआ, अमरूद हुआ, इन सब में बीजों की अधिकता पाई जाती है। परंतु जो आम है, सेब है, बेर है, जामुन है, इनमें केवल 1 ही बीज पाया जाता है। अब है फल के कार्य। ठीक है, फल के कार्य। अधिकतर फलों में बीज होते हैं, कुछ फलों में 1 बीज तथा कुछ में बहुत से अधिक बीज होते हैं। फल बीजों को सुरक्षित भी रखते हैं। ठीक है, फल क्या करते हैं, बीजों को सुरक्षित भी रखते हैं। अब है बीज। अब बीज क्या होते हैं, सीड्स क्या होते हैं। पौधे अधिकतर बीजों द्वारा ही उगते हैं। बीजों को उगने के लिए मिट्टी, पानी, खाद, सूर्य का प्रकाश और हवा की आवश्यकता होती है। जो पौधे होते हैं वो पौधों में जो फल लगते हैं और उन्हीं फलों में क्या होता है, बीज पाया जाता है। और जो पौधे होते हैं वह बीजों द्वारा ही उगाया जाता है। और बीजों को उगाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, खाद की ज़रूरत पड़ती है और मिट्टी की ज़रूरत और हवा की भी ज़रूरत पड़ती है बीज को उगाने के लिए। जब बीजों को मिट्टी में डाला जाता है तो कुछ ही दिनों के बाद बीज में नन्हा सा पौधा निकल आता है, इसे अंकुर कहते हैं। बीजों में अंकुर निकलने को ही बीजों का अंकुरण कहते हैं। ठीक है, जब क्या होते हैं, जब हम बीज को मिट्टी में डालते हैं, मिट्टी में जब हम उसे बोते हैं तो कुछ दिनों बाद क्या होता है, एक नन्हा सा पौधा उगता है। ठीक है, एक नन्हा सा पौधा निकलता है। इससे क्या कहते हैं, उस नन्हे पौधे को हम कहते हैं अंकुर कहते हैं। बीजों में अंकुर निकलने को ही बीजों का अंकुरण कहते हैं। और यह अंकुर किससे निकलता है, बीजों के माध्यम से ही निकलता है, क्योंकि हम बीज को ही तो भूमि में बोए होते हैं, उसी के कारण ही वह नन्हा सा पौधा निकलता है और उन्हीं पौधों को हम अंकुर कहते हैं। और इस बीज के माध्यम से वह पौधा निकलता है और इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, उसे हम बीजों का अंकुरण कहते हैं। ठीक है, बीजों का क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं। अंकुर धीरे धीरे बढ़ता रहता है और बड़ा होकर बड़ा पौधा बन जाता है। जो अंकुर है वह क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। जो पौधे होते हैं वह धीरे धीरे बढ़ते हैं और बड़ा होकर वह क्या हो जाता है, पौधा बन जाता है। इस अंकुर का एक सिरा नीचे भूमि की ओर बढ़ने लगता है, यही पौधे का जड़ बनता है। जो अंकुर का 2 सिरा होता है, एक सिरा तो ऊपर की तरफ बढ़ता है और दूसरा सिरा भूमि के अंदर बढ़ता है। और जो दूसरा सिरा भूमि के अंदर बढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। यही पौधों का जड़ बनता है। अंकुर द्वारा दूसरा सिरा ऊपर आकाश की ओर बढ़ता है, यह सिरा पौधे का तना बनता है। फिर धीरे धीरे इस तने पर शाखाएं, कलियां, फूल, फल निकल आते हैं। ठीक है, जो बीज का पहला सिरा सूर्य की तरफ उगता है और दूसरा सिरा भूमि के अंदर उगता है। जो सिरा भूमि के अंदर उगता है वह जड़ बनता है, उन्हें हम जड़ कहते हैं। और जो सिरा सूर्य की तरफ उगता है वह तनाव के रूप में धीरे में क्या होता है, बढ़ता है और तने की शाखाएं, कलियां, फूल और फल निकल आते हैं और इस तरह से एक पौधे का निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों ने पौधे के विभिन्न भागों के बारे में जाना और आप लोगों का दूसरा चैप्टर भी समाप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।